नमस्कार, मैं अजय। मेरा वादा है लोगों से कि मैं आपको गली-गली में एमएलए दूँगा, जिसकी मैनिफेस्टो में दम हो, जिसकी बातों में दम हो, जो व्यक्तित्व का धनी हो, उसको आप वोट देने का काम करें, क्योंकि वो ही आपकी आवाज़ विधानसभा में जाके उठाने का काम करेगा और आपका हल्का विकसित हो पाएगा। तो जी, आज मेरे सामने एक शख्सियत, अब ना तो परिचय के मोहताज हैं, ना व्यक्तित्व के मोहताज हैं, कि इनके साथ में एक लौह पुरुष व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, जो इनको विरासत में मिला हुआ देखा जा सकता है, चाहे वो वंश के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में हो। मेरे सामने है अनिरुद्ध चौधरी। अब मैं इनसे पूछने का काम करूंगा कि आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी, आप बताएं। आज आप थोड़े दिल की आप बताएं, पूरी मैं पूछ लूंगा। शुरुआत आप करें, आज मैं क्या पूछूंगा? नहीं, देखो, आप अगर पूछेंगे तो क्या आपको पूछना है मैं उसका जवाब दूंगा, वरना आज मैं बहुत खुश हूँ। तो शाम हल्के से सारे मेरे दादाजी के पुराने साथी, उनके परिवारों के युवा भाई साथी, खूब खूब लोग आए थे आज मिलने, और बहुत अच्छा रहा। बहुत खुश थे सारे आज। जो पिछले कुछ दिनों से उनके मन में एक मायूसी थी, वो मायूसी आज दूर हुई है। तो कुल मिला के आज सारे बहुत खुश, वापस खुश गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से आपके दादा ने कमाया हुआ वो देखा जा सकता है, चाहे इस कोठी की बात हो, चाहे उस और की कोठी की बात हो। बंदे कम नहीं रहते, और वो बंदे रहते हैं जो शख्सियत है। लेकिन क्या मानते हैं कि वो उन लोगों का प्यार प्रेम की माला है, वो आप लोग कहीं ना कहीं पिरो नहीं पाए, एक संगठित नहीं कर पाए थे? क्या मानते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे दादाजी के साथ रहे साथी हैं या वर्कर हैं, वो जो भी यहाँ पर आए हैं, देखो हर कोई आदमी खुश नहीं हो सकता, पर मैं ये मानता हूँ 95% यहाँ जो आए हैं, जब भी आए हैं, यहाँ से संतुष्ट या खुश गए हैं। क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो दादाजी के साथ में, जो दादाजी के आदमी थे, उनका ध्यान रखना, उनके लिए जो हो पाए वो करने की कोशिश करना। लेकिन लगता है ना कि उनकी विरासत की राजनीति को एक टुकड़ों में बटी हुई देखी जा सकती है, चाहे उसको छोर की बात थी, चाहे छोर की बात, तो वो इकट्ठा नहीं दिखे, तो वो लोगों भी इकट्ठे नहीं दिखे, कहीं वहां दिखे कहीं यहाँ दिखे। क्या मान? देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि आप अगर बात करें कि कुछ इधर थे कुछ उधर थे, ये था वो था, मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक एक दो पंक्तियां हैं, पुरुष बलवान होत नहीं समय होत बलवान, बिल्ला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो सब वक्त की बात होती है। कांग्रेस पार्टी ने मेरी चाची जी को बहुत कुछ दिया। उनको मंत्री पद दिया, उनको सीएलपी बनाया, उनको बहुत कुछ दिया। और तोशाम हल्के से वो विधायक रही हैं। तो जो दादाजी के आदमी थे, जो दादाजी के समर्थक थे, उन्होंने दादाजी के कारण, मेरे चाचा जी के कारण उनका बहुत सहयोग दिया, सब कुछ किया। मेरे पिताजी का हल्का मुंडाल हल्का था, और आज के दिन भी मैं कहता हूँ मुंडाल हल्के के जो लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत बढ़िया लोग, बहुत उन्होंने मजबूती से साथ दिया। और उनके लिए मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया। बल्कि धनाना में मेरे दादाजी ने आके जनता को ये बात कही थी, भाई आके तारे काम में अंतर करेगा, मैं इसने तरीका बताऊंगा, काम यूँ करेगा। उन्होंने किया। और दादरी में दादाजी ने एक मीटिंग में ये भी कहा था, वो चाचा जी के गुजरने के बाद में, कि भाई आगे मेरे काम में अंतर करेगा, तो हम इसका साथ दियो। पर वक्त कई बार ऐसा होता है कि उस समय दादाजी के आदमियों ने दादाजी की पूरी बात नहीं मानी। अगर दादाजी की बात मान लेते तो शायद आज आप ये सवाल नहीं कर रहे होते। पर वक्त की एक ही बात सुनिश्चित है कि बदलता है। तो आज के दिन कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर जो बात बोली, उन्हें यही बोला कि तोशाम हल्के की इतनी भीड़ वर्कर मीटिंग में कभी हमने, कहते सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद भी नहीं देखी वहाँ पे। और मैं ये भी आपको एक चीज़ में साथ में इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, भैया वो कोठी भी हमारी, ये भी हमारी है। हमारे मन में कभी ये नहीं रहा है कि वो कर ली, ये वो भी हमारी यहाँ। हाँ, तो वक्त बदला या राजनीति बदली वक्त के साथ साथ? वक्त सबसे बलवान है। वक्त बदलता है, राजनीति बदल देता है। और एक समय ऐसा था, पूरे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी का सिक्का चलता था। और अब इस समय उनके सभी समर्थकों में जो मैं देख पाया हूँ, जो आज उन्होंने बात बोली है, ये कि आगे ये लड़का, हमारा बेटा, हमारा भाई
हम सबको साथ में संगठित करके आगे लेके जाने का काम ये करेगा। तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से विरासत को लेकर कभी कोई डाउट मेरे मन में कभी रहा नहीं है। और जो राजनीतिक विरासत की बात है, वो राजनीतिक विरासत क्या होती है, वो मेरे चुनने से, मेरे कहने से नहीं होती। मैं खुद कभी इस बात को बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जनता तय करती है, और आज जनता ने तय भी कर लिया। मतलब जिस प्रकार से जनता की बात करूं तो आज जो लोग यहाँ दिख रहे थे वो सभी सर 2 दिन पहले वहां दिखते थे, उनके साथ दिखते थे, बढ़ चढ़ के दिखते थे। लेकिन सर आज वही भीड़, वही लोग, वही सिरों की गिनती आज इस यहाँ पे है। सर तो राजनीतिक मायने बदल रहे हैं या वक्त बदल रहा है सर? मैं फिर से दोहराऊंगा, वक्त के कारण ही राजनीतिक मायने बदलते हैं। और जो आपने ये बात कही, बिल्कुल सही बात कही, कि जो लोग वहाँ थे वो आज यहाँ हैं, यहाँ पे दिखे। हाँ, उनका उसका कारण सबसे बड़ा ये है। मुझे कईयों ने फ़ोन करके ये बात बोली कि जब मेरी चाची जी ने और मेरी बहन श्रुति ने बीजेपी ज्वाइन करी, तो कई जो बिल्कुल कट्टर वर्कर थे, उनमें कईयों का फ़ोन आया कि जी एक तो तब दुख हुआ था जिस दिन सुरेंद्र भाई साहब चले गए थे, और एक आज दुख हुआ है जब ये बीजेपी में चले गए। क्योंकि बीजेपी का और दादाजी का साथ में बेशक सरकार रही हो, पर उसके बाद सरकार टूटने का और सबका भी एक इतिहास रहा है। और दादाजी ने ही विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था। तो इन सब बातों को देखते हुए लोगों में एक भारी दुख था और असमंजस था, परेशान थे, तो आज यहाँ से संतुष्ट गए। तो सर जिस प्रकार से आपके दादाजी की भाषा भी शैली अलग थी, कार्यशैली भी अलग थी और कर्म शैली भी अलग थी, तो क्या लगता है कि जो किंतु जी भाजपा के अंदर गई हैं वो उनकी शैली पे भाजपा रह के काम कर सकती हैं, या फिर वास्तविकता में अब उनके वारिस को ये काम संभालना पड़ेगा कि जरूरत इस चीज की है, लोग कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं? क्या मानते हैं सर? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चौधरी बंसीलाल जी जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। ठीक, चौधरी बंसीलाल जी जैसी काम करने की शैली या तो मेरे चाचा जी की रही है, और दादाजी खुद कहते थे कि मेरे पिताजी की रही है। बीजेपी में जाकर क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी और मेरी चाची क्या करेंगी बीजेपी में, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। बीजेपी एक बड़ी पार्टी लोगों ने बताया होगा कुछ आज आपको कि आज लोग नहीं नावट रहे थे, जनता बहुत मुड़ मुड़ के आई हुई थी। अपने इसकी सभा एक क्या मतलब उस मीटिंग को एक रैली बना दिया बिना बुलाए। तो मैं पहले आपका ये तो देखो, वर्करों ने, दादाजी के वर्करों ने किया ये, पर मैं जो आपकी बात पहले वो ये कहता हूँ कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, और उस बड़ी पार्टी में मेरी चाची जी गई हैं, तो ये उनका भी अंदरूनी मामला है। मेरे को इस चीज़ से अब कोई लेना देना नहीं है। वो चाची जी जाने, बीजेपी जाने, ठीक, उनमें लीडर हैं, सक्षम हैं, वो किस तरह से इनका मान सम्मान करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। आज बंसीलाल जी की जो आत्मा है, उनकी बातें थी, वो कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के बच्चे संभालेगा 100%, उसमें कोई शक नहीं है इस बात का। देखो, दादाजी जो बात कह के गए उस चीज़ के हिसाब से हमारी तो कोशिश ये रही है कि उस पर अमल करके जाए। ठीक, कोई अगर नहीं अमल करे, वो उनका देखने का नज़रिया, उनका सोचना, मैं ना सही या गलत मैं नहीं उनको कहना चाहता, ना मैं ठहराना चाहता किसी को सही होगा। हर एक की अपनी सोच है, पर अपनी कोशिश ये है कि दादाजी को जिम्मेदारी दे के गए थे। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का बीच में कई सालों तक उनका आपस में एक अपने उसूलों को लेकर एक मनमुटाव था, जो कि मेरे पिताजी जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद में अपने पिता का आशीर्वाद लेने जब गए थे, तो सब चीज़ मतलब आदमी अधिकतर क्या होता है कि अगर किसी में मनमुटाव हो तो जब ऊंचाई पे जाता है तब एक ईगो। पर मेरे सबसे ज़्यादा मैं सीखा उस चीज़ से कि जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट बने, शरद पवार जी को हराने के बाद में, अब आके अपने पिताजी से आके आशीर्वाद लिया उन्होंने, और दोनों आपस में, और उस दिन से लेकर उनकी दादाजी की ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मतलब उन्होंने अपने पिताजी की सेवा में या किसी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिक्कत ये रहती है, मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी के घर, किसी के घर में भी कभी किसी पिता या पुत्र का, 2 भाइयों का आपस में मनमुटाव हो जाता है, हर किसी का हो जाता है। पर जब आप किसी राजनीतिक परिवार से होते हैं तो वो मनमुटाव सार्वजनिक हो जाता है। तब वो मनमुटाव इस तरह का हो जाता है कि कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से उस
एक कदम से जब उस घर पे जाके अपने खुद का घर है वो भी उनका, मेरे पिताजी का, उसमें जाकर अपने पिताजी और माँ से मिले तो कईयों के दिल टूटे थे उसमें। कईयों को लगा था कि अरे यार ये तो बाबू बेटा एक हो गए, ये कराएंगे हम। तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को कई चीज़ें जिम्मेदारी लगा के गए थे जाने से पहले। तो जैसे भाई अपनी अपनी माँ का ध्यान रखना सबका, वो सारी चीज़ें एक एक करके मेरे पिताजी करते गए उनके जाने के बाद में, और विपरीत परिस्थितियां झेल के करते गए। और आज के दिन अब ये है कि अब राजनीति में मैं खुद अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, राजनीति, वोटों की राजनीति में मेरी शुरुआत हुई है। तो मेरी भी कुछ उनसे जो बात हुई थी उसके हिसाब से हम आगे चलने लग रहे हैं। लेकिन चाचा जी की कांग्रेस की अगुवाई के अंदर अनिरुद्ध भी अपने आप को पेश नहीं कर पा रहा था, कहीं एक सक्षमता नहीं दिख रही थी, राजनीति के रूप की थी, चाहे बंसल जी के नाम के रूप की थी। तो क्या मानते वो चूक कहाँ थी, कमी कहाँ थी? नहीं, मेरे पिताजी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब वो एक पोजीशन में हों तो मुझे अलग से प्रमोट करें। उन्होंने कभी इस चीज़ पे वो नहीं किया। वो हमेशा से ये चीज़ मानते थे कि, और मैं भी इस चीज़ को मानता था, घर में पावर सेंटर एक होना चाहिए। अगर दो पावर सेंटर होते हैं तो जहाँ दो पर्सनैलिटी, मजबूत पर्सनैलिटी होती हैं, उनमें फिर कॉन्फ्लिक्ट या आपस में मनमुटाव शुरू हो सकता है। तो और मैंने खास तौर पर देखा था कि लोगों ने किस तरीके से मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, और कई बार मेरे चाचा और मेरे पिताजी, और कई बार मेरे चाचा और मेरे दादाजी में मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करी थी। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा से मान के मैं चला था कि जब तक मेरे पिताजी एक्टिव राजनीति में आगे वोटों की राजनीति में रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तब तक उनके वर्कर बन के काम करूँगा। तो जब उन्होंने ये फैसला किया कि अब आगे उनको वो नहीं लड़ने की उनकी इच्छा उन्होंने करी, अब हो सकता है अब भी लोग उनको मना लें, अलग बात है, पर जब उन्होंने इच्छा करी तो उसके बाद से फिर मैं एक्टिव हुआ। और मैं, कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ करो, आप उस चीज़ में कामयाबी आपको मिल रही हो, पर जनता तक वो बात थोड़ी बाद में पहुंचती है। तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई, मुझे लग रहा हर जगह मेरे लिए रास्ते खुले थे, बहुत अच्छे से मेरी बढ़ोतरी हो रही थी। पर जब तक ये इवेंट नहीं हुआ तब तक शायद लोगों को अंदाजा नहीं हुआ इस बात का कि कितना अच्छे से अनिरुद्ध आगे बढ़ने लग रहा है। जैसे आज आपका इवेंट था, आज आपका प्रोग्राम था, आज आपकी सभा थी, किसी ने तो जोर का झटका देर से दे दिया, तो शाम क्या लगे दे दिया, भिवानी को दे दिया और चारों विधानसभा को दे दिया। मैं पहले भी ये बात मैंने कही है, आज भी ये बात दोहराता हूँ कि जो चौधरी बंसीलाल जी के सच्चे सिपाही हैं, जो उनके साथ में दिल से जुड़ाव है जिन लोगों का, उन लोगों ने पिछले 2 साल से धीरे 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 मेरे को गले लगा लिया, और वही आज देखने को मिला। कई बार क्या होता है, चीज़ पहले से हो रही होती है, पर किसी एक विशेष दिन वो चीज़ दिखने को मिलती है, तो आज दिखने को मिली है। एक बहू को गले से उतारा जा रहा, मन से उतार दिया, और पोते को वो दोबारा से गले लगाने का कारण, तो इस बीच की जो माध्यम रहा वो कहाँ पे कमी रही, कहाँ चूक रही कि आपको पहले गले लगाने गए, बहू पहले गले लगाया हुआ था, या फिर अब बहू को उतार के आपको गले लगाया जा रहा है, क्या माध्यम? मैं पहली बात, मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूँ कि बहू को उतार के और ये वो, नहीं, मैं दूसरी चीज़ कहूँगा। मैं जब एक्टिव हुआ मुझे लोगों ने गले से लगा लिया, सीधी सी बात है। किसको उतारा नहीं, मैं उससे सोचता ही नहीं हूँ। मैं जैसे एक्टिव हुआ, मिलता गया, सब लोग यार अपना भाई है, प्यारा भाई है, गले लगाना शुरू कर दिया। बंसल जी का तो पूरा हरियाणा उनका था और उनके काम के कायल थे। तो जिस प्रकार से आप एक्टिव चारों विधानसभा, चाहे भिवानी की बात हो, चाहे लोहारू की बात हो, चाहे बारडा की बात हो, चाहे आपकी दादरी की बात हो, चाहे आपकी कोसाम की बात हो, चाहे बुआनेखेड़ा की बात हो, तो 6-7 हो जाते सीटें। तो अनिरुद्ध चौधरी अब आप अपने आप को कहाँ पे फिट और देख रहा है? जिस प्रकार से कार्यकर्ता मिलने आए हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता, तो इन्होंने आपके मन में क्या बात है और आपके मन में क्या चल रहा है? इन सब ने मुझे ये कहा कि भाई साहब आप तो शाम से चुनाव लड़ो, ठीक है, आप तो शाम से चुनाव लड़ो। और मेरे मन की बात मैं बताऊं वो ये है कि जो दादाजी का कार्य क्षेत्र तो पूरा हरियाणा रहा है, पर जो भिवानी और दादरी जिले की जो सीटें हैं, उनमें जो दादाजी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, सबको साथ लेकर ये सुनिश्चित करना कि सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की वोट आए, कांग्रेस के विधायक विधानसभा में पहुंचे। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये कोशिश है, क्योंकि हम अपने इलाके को मजबूत करके अगर जब हम चलेंगे तभी हमारा इलाका आगे बढ़ेगा, हम इलाके की समस्याओं को और मजबूती से विधानसभा या सरकार में उठा सकेंगे। तो मैं वो चीज़ मन में लेकर पिछले 2 साल से 3 साल से चल रहा हूँ। मैं वो चाहता हूँ कि हम हर जगह दादाजी के साथियों को साथ में टीम में एक्टिव करके, उनका प्रभाव है सबका, उन सबका बहुत मजबूत वर्कर है, उन सबको साथ लेकर सुनिश्चित करें कि पार्टी यहाँ से ज़्यादा सीट निकाले।
जिस प्रकार से आज आपके चाचा जी वर्तमान के अंदर भी एमएलए हैं और वो भाजपा के अंदर जा चुके हैं, तो क्या लगता है वो आपको फिर से सेट होने दे पाएंगे? तो शाम के अंदर आपके पाव पसारने दे जाएंगे राजनीति की? मैं आज आपको पहली बात वही बता देता हूँ कि मेरी चाची डिफेक्ट कर गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लागू, तो आज के दिन परिस्थिति जो है वो विधायक नहीं है। जी। ठीक, औपचारिक फैसला आने की बात है, वरना वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूरा लागू है, तो तुषाम की सीट आज के दिन खाली हो गई है। और दूसरी बात ये है कि मेरा ऐसा मानना है, जो आज सब लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया, जैसे आपने बताया, जो लोग उनका चुनाव लड़ते थे वो आज मेरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, वो चुनाव में तैयार खड़े, तो मुझे इस मामले में कोई डाउट नहीं है कि तुषाम से मैं लड़ा तो तुषाम से 100% जीतूंगा। जिस प्रकार से आपके पिता का आपके दादा का बताया, तो आपको लगता नहीं कि इन हलकों के अंदर या किस पर मन हो सकता है या कांग्रेस पार्टी जुआ लगा सकती है? देखो ऐसा है, ये सब मेरा भी कर्म क्षेत्र है, इन सब जगह मैं भी काम करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आसान है। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई, चुनाव जीत के घर बैठ गए, दिल्ली बैठ के फिर कई दिनों बाद दिख रहे हैं जी, चुनाव के टाइम दिख रहे हैं, नहीं। जो काम मैं करता हूँ। अच्छा, ये खूब बताओ कि परिवार के अंदर है ये? नहीं, चाची के अंदर खूबी थी आपके और खूबी थी? मेरे पिताजी से मिले हो, ये घर दुनिया ने कोशिश कर ली कि भाई आप दिल्ली सेटल हो जाओ, आप यहाँ सेटल हो जाओ, आज तक घर नहीं छोड़ा, अभी भी अंदर है, घर नहीं छोड़ा। मैं तो उनका बेटा हूँ। तो चाहे मैं आपको बताऊं, सबसे बुरा वक्त राजनीति का मेरे दादाजी के लिए 1977 भी अगर आप मान लो ना, 1977 में भी सबको इस बात का पता था कि बाबूजी भिवानी पाओगे। तो ये खूबी हाँ मेरे पिताजी की रही, और मैं उसी खूबी पे मैंने उनसे यही चीज़ सीखी, जो काम करो ऐसा लगन से करो कि उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो मैं जहाँ भी जिस इलाके में जिस चीज़ में जो भी काम करूँगा, मैं अपने पूरे दिल से लगन से वो चीज़ करूँगा। तो अगर जब मैं विधायक बनूंगा तब मैं उसी तरीके से काम करूँगा, तब यूँ नहीं है कि जाके कहीं बैठ तो गए। अनुज चौधरी का क्या मन कहता है कि कहाँ से फाइट करनी चाहिए, कहाँ से मेहनत करनी चाहिए? मेरे सब साथियों को मैं बता चुका हूँ मेरा क्या मन करता है, पर साथ के साथ में ये कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपना एक सिस्टम फॉलो करती है, उस सिस्टम के अनुसार चलेगी। पर मैं ये सब एक बात कहते हैं, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुषाम का सबसे जिताऊ उम्मीदवार अगर कोई है तो अनिरुद्ध चौधरी है। उसी तरीके से बारडा से भी अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार सबसे श्योर शॉट है वो अनिरुद्ध चौधरी है। और हम स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ेंगे, चुनाव हम इस हिसाब से लड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट कहाँ से लेके आएँ। और तुषाम हल्के से कांग्रेस पार्टी से सबका ये मानना है कि जो चौधरी बंसीलाल जी का वोट वो कांग्रेस में अनिरुद्ध को पड़ सकता है। तो जो मेरी इच्छा है जो है, मैं पार्टी में मेरे सुपीरियर्स जो हैं, मेरे जो सीनियर हैं, उनको मैं अपनी जो मेरी इच्छा है मैं बता चुका हूँ। मेरे सब वर्करों को बताया मैं क्या करना चाहता हूँ। प्लान क्या बनाया हल्के के लिए, जिले के लिए? वो अजय जी मैं इस माध्यम से नहीं बताऊंगा। राजनीतिक की बात कर रहे हो या विकास का काम? राजनीतिक विकास, राजनीति के अंदर आगे विकास किया जा सकता है। हाँ, तो जो मेरा पॉलिटिकल प्लान है कि मेरे को चुनाव कैसे लड़ना है, वो तो मेरे साथी मेरे वर्करों के साथ में डिस्कस होगा। पर जैसा कि वो सबसे पहली बात है, अपने इलाके के लिए मजबूत आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। मैं पेशे से वकील हूँ, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाई लिखाई में मन लगा के पढ़ाई करी है मैंने, तो थोड़ा बहुत ज्ञान किताबों का मेरे को है। और जो ज़िंदगी में जो ठोकरें खाई हैं उनसे ज़िंदगी का अनुभव है, जो मेरे साथियों के साथ में टाइम बिताया है, चाहे किसी वर्ग के हों, उनसे उनकी दिक्कतों का और समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात मेरे को मुझे लगता है वो ये है कि मुझे सलाह से कोई परहेज नहीं है। मुझे सलाह से कोई परहेज नहीं है। जो मुझे सही सलाह मिलती है मैं उस पर पूरा गौर करके उसके हिसाब से मैं फैसले लेने में सक्षम हूँ। और साथ के साथ में जो आजकल की हमारी समस्या है उनको पॉलिसी लेवल पर किस तरह से डील करना है, पॉलिसी बनाने में क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ज्ञान मेरे को है। तो मेरे ख्याल से मैं एक बहुत भगवान ने चाह, देखो बाबा गुलाब गिरी जी, भगवान ने, बाबा मुंगीपा ने चाहा
तो मैं बहुत सक्षम साबित होऊंगा मेरे हिसाब से। आज आपको कितनी आस थी कि इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हो पाएंगे? ये जादू कैसे चला और किस तरह से चला गया? मेरे दादाजी के पीएसओ थे भीम। एक बार मैं उनसे बात कर रहा था, मतलब मेरी आदत थी, मैं जितना ज़्यादा जानना चाहता था मेरे दादाजी के बारे में, मैं पूछता हूँ हमेशा कि कितनी चीज़ें मुझे दादाजी ने बताई, कितनी चीज़ें उनके पीएसओ रहे उनने बताई, जो मेरे दादाजी के वर्कर हैं, साथी रहे हैं, उनको बताते हैं। तो उसी समय मैं उनसे एक बार पूछ रहा था कि यार उस टाइम पे मैं कहा सबसे ज़्यादा तो हमने देख रखा है भैया, जींद में रैली दादाजी ने एड्रेस करी थी, भाषण दिया था। सबसे कम तूने भीम कहाँ देख रखा है, सबसे कम लोगों में कहाँ दादाजी ने भाषण दिया? कह रहे 7 आदमियों में दिया था। क्या? कह रहे 7 आदमियों में चौधरी बंसीलाल ने भाषण दिया था। कह रहे बाढ़ का समय था, जब गए थे तो कुछ लोग लेट हो गए थे, पर वो टाइम के अपने पक्के थे, जो टाइम था उस टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया भाषण। 7 आदमी थे, 7 आदमियों में 20 मिनट का भाषण देके वो आगे गए थे। तब से मेरे अंदर एक प्रेरणा थी, तब चौधरी बंसीलाल 7 आदमियों में भाषण दे रखा है, तो उसके बाद से मेरे मन में कभी ये शंका नहीं रही कि 2 आदमी आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे। तो इस तरह तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि कितने आ जाएंगे, कितने नहीं आएंगे। पर आपने देखा तो जिस प्रकार से आप चाहते हैं, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, भाजपा को कितना फायदा हो पाएगा, कांग्रेस को कितना नुकसान हो पाएगा और आपको कितना फायदा लाभ हानि होगा? चाची जी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बहुत एकदम से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो कांग्रेस के कई असली वर्कर थे, वो कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता था, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता था। वो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, पर उन यूं हताश थे, यार हम तो पूरी करें कोशिश, फिर आखिरी में ये भाई किसी हो सकता है किसी एक को टिकट दिलवा दें जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना ही नहीं हो। इस कारण मोटिवेशन नहीं थी उनके जाते, एकदम सब पूरा जो काडर है वो मोटिवेट हो गया एकदम से, और सब आगे आने के लिए, पार्टी में काम करने के लिए। और पार्टी के आपको पता है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी उसका कार्यकर्ता होता है, तो एकदम एक्टिव। आपको फायदा मिला? मुझे तो बहुत फायदा मिला। मुझे तो आज जो आप देख रहे हो, वो उनके इस फैसले से ही मायूस होकर कई लोग मेरे साथ जुड़े। मुझे जो पहले सोचते थे कि शायद जुड़ें कि ना जुड़ें, उनके लिए बहुत आसान हो गया। एक कहते हैं क्वाड खुल गए एकदम से, वो आए, क्योंकि मुझे जानते थे, मेरे साथ जुड़ना भी कई लोग चाहते थे, पर एक मन में शंका थी, वो शंका उनकी दूर हो गई। तो जब दूर हुई तो एकदम धन सैलाब सा उमड़ गया। तो एक तो इस चीज़ का मेरे को फ़ायदा हुआ है, और दूसरा जब सारे मिले और मेरे को जाना, तो उन्होंने सोचा, तब कई बोलते थे कि आपके बारे में जो बोलते थे ना, आप उससे बिल्कुल अलग हो। तो एक इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा कह मिला। सकते हैं कि लास्ट सवाल, तो कह सकते हैं चौधरी बंसीलाल जी की ये जो राजनीतिक विरासत है, अब उसको अनिरुद्ध संभालने का काम करेगा और उन्हीं के हल्के में जाके उन लोगों को काम करने का, सेवा करने का काम। बिल्कुल 100% बिल्कुल करूँगा, 100%। क्योंकि देखो एक बात बड़ी, कार्यकर्ता बन के काम किया जाएगा या किसी पद पे जाके दावेदारी ठोक के जब काम किया जाएगा? मेरे पिताजी का मैं कार्यकर्ता बन के काम करता था, और अब मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो उम्मीदवार कितना काम करूँगा, और आगे बनने के बाद में जिस पद पे होऊंगा उस पद की गरिमा के अनुसार काम करूँगा। पहले प्रायोरिटी आपकी तोसाम होगी, दूसरी प्रायोरिटी बारडा हो सकती है, या फिर दोनों प्रायोरिटी बराबर रखी जाएगी? कांग्रेस फैसला करेगी। मेरी प्रायोरिटी मैं अपने वर्करों को बता चुका हूँ। बताएं तो देखेंगे सुनेंगे। हाँ, मैं सबको पता है मेरी प्रायोरिटी का, सबको पता है। पत्ते नहीं बोलना चाहते? नहीं, मेरे पत्ते खुले हुए हैं, पर मैं कोई ऐसी बयान में इस तरह का, सिर्फ मैं बयान इस तरह का नहीं देना चाहता, क्योंकि कहीं ये पार्टी अनुशासन के हिसाब से इसको कहीं कोई इसका गलत अर्थ ना लगा ले कि पार्टी अपने आप को पार्टी से बड़ा मानता है। मैं अपने आप को पार्टी से बड़ा नहीं मानता। थैंक यू। थैंक यू।